हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं आपको जेएंडके जीके की तैयारी करवा रहा हूं। चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दो या आप एनटी का पेपर दो, कोई भी ऐसा पेपर दो जिसमें जेएंडके जीके है, तो ये आज हमारा 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े हैं अच्छे से। ये मैं कल आपको पढ़ा रहा था झेलम रिवर, ठीक है, आपने झेलम रिवर के बारे में पढ़ा। यहां जब मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि झेलम रिवर में विश्व रिवर मिलता है और विश्व रिवर निकलता है कोनसरनाग लेक से, तो मैंने आपको वहां ये लिखाया तो नहीं था, बोल दिया होगा कि कोनसरनाग लेक अनंतनाग में है, मगर ये अगर मैंने बोला है तो ये गलती है। के से कोनसर और के से कुलगाम। कोनसरनाग लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर आती है। वैसे तो मैं अभी आपको लेक्स पढ़ाने वाला हूं, पावर प्रोजेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मगर फिर भी मैं अपनी वीडियो को कभी दोबारा रिप्ले करके देखता हूं, तो अगर मुझे लगता है कहीं बोलने में कुछ गलती हो गई है तो मैं अगली वीडियो में वो क्लियर कर देता हूं। तो यहां पे एक एरर था, ठीक कर दो। कोनसरनाग लेक अनंतनाग में नहीं, कुलगाम में है, ठीक है, ये ठीक कर दिया। बाकी और कुछ नहीं है, आप यहां पे पढ़िए। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज का एपिसोड। तो चलिए बच्चे लोगों, मैंने आपको इंडस पढ़ा दिया, हमने इंडस पढ़ दिया, हमने झेलम पढ़ दिया। आज हमें पढ़ना है चिनाब, ठीक है जी। तो चिनाब रिवर के डालो हेडिंग जी चिनाब, और देखो एक ऐसे रिवर बनाओ, एक ऐसे रिवर बनाओ। इस वाले रिवर का नाम है चंद्रा, इस वाले रिवर का नाम है बागा। चंद्रा रिवर निकलता है जोजिला ग्लेशियर से। कहां से निकलता है? जोजिला ग्लेशियर से। बागा रिवर निकलता है बारालाचा ग्लेशियर से। दोनों रिवर आगे आके मिल जाते हैं टांडी में। कहां मिलते हैं? टांडी में। ये टांडी कहां आता है? ये टांडी आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। टांडी में आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवर आगे आते 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 ये किश्तवाड़ में एक जगह आती है पाडर, पाडर इन किश्तवाड़। इस पाडर किश्तवाड़ के बाद इन दोनों रिवर का नाम पड़ जाता है चनाब रिवर। इतना बनाओ, इतना बनाओ। और मैं अभी इस पे इस स्केच को बड़ा करूंगा, है ये। अभी मैं इस स्केच को बड़ा करूंगा और बारीकी से चीजें पढ़ेंगे। ये चनाब बहुत ही जरूरी रिवर है जम्मू कश्मीर का। तो ये बनाओ। अब आप इसके नीचे, यहां पे नहीं लिखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो देखो इधर, या एक कम करो, हां इतना बनाओ। मैं अभी इसी तरह का एक स्केच और बनाऊंगा, और स्केच बनाऊंगा। अब आप लिखो, लिखो जी चिनाब। चिनाब रिवर को पॉइंट नंबर 1, चिनाब रिवर इज आल्सो नोन एज अस्किनी। चिनाब रिवर का दूसरा क्या नाम है? अस्किनी।
अब ये अस्किनी नाम क्यों बोलते हैं इसको? एक तो प्रजापति की डॉटर का नाम भी अस्किनी है, दूसरा अस्किनी का मतलब होता है डार्क वाटर। अस्किनी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है डार्क वाटर। ठीक है। अगर कभी पेपर में आ गया कि चेनाब रिवर का ओरिजिन कहां से है, तो चेनाब रिवर का ओरिजिन बारालच्छा ग्लेशियर, ओरिजिन होगा बारालच्छा ग्लेशियर। चेनाब रिवर का ओरिजिन बारालच्छा ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश में। फिर चेनाब रिवर कहां से फ्लो करेगा? फ्लोज थ्रू लाहौल और स्पीटी, लाहौल और स्पीटी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये लाहौल और स्पीटी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकल के ये रिवर आगे आएगा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये कहां से फ्लो करेगा? इन J&K इट फ्लोज फ्रॉम, जम्मू कश्मीर में, यहां भी आप लिख सकते हो किश्तवाड़, ये किश्तवाड़ में आएगा। किश्तवाड़ के बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ते हुए किश्तवाड़ के बाद डोडा में आएगा। आ गया जी डोडा में, किश्तवाड़, डोडा, फिर ये यहां किश्तवाड़ है ना, ये किश्तवाड़, डोडा, फिर डोडा के बाद आएगा ये रामबन में, ये है जी, यहां नहीं, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, और रामबन के आगे ये आएगा फिर कहां पे? रामबन के बाद आएगा ये रियासी में, और रियासी के बाद आएगा ये जम्मू में, फिर जम्मू के बाद आएगा ये अखनूर में, यानी कि जम्मू में ही अखनूर में, फिर अखनूर से ये चला जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये फ्लो करेगा किश्तवाड़, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू, और फिर अखनूर के बाद चला जाएगा पाकिस्तान। अभी मेरे प्यारे बच्चों आपको कितनी बातें याद रखनी हैं? आपको याद रखना है इसको अस्किनी बोलते हैं, आपको याद रखना है इसका ओरिजिन बारालच्छा ग्लेशियर से है, आपको याद रखना है ये लाहौल और स्पीटी वैली से गुजरता है, आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में ये रिवर फ्लो करता है डोडा, सबसे पहले किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू, फिर अखनूर से निकल के कहां चला गया? पाकिस्तान में। ये 4 पॉइंट लिख दिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। एक बार फिर से आप ये एक रिवर बना दो। इस रिवर का नाम है चंद्रा और इस रिवर का नाम है बागा। चंद्रा और बागा मिलके ये बन गया जी, ये रिवर कौन सा है? चेनाब रिवर। अब आप हेडिंग डालो ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी, हेडिंग डालो ट्रिब्यूटरीज। और मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके हम ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। देखो रिवर जा रहा है आगे, जो ऊपर से ट्रिब्यूटरी होंगी वो होंगी राइट, और जो नीचे से होंगी वो होंगी लेफ्ट। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों ये स्केच एक बार फिर से बनाओ। चेनाब रिवर को यहां से एक भद्रवाह से मिलेगा एक छोटा सा रिवर, नीरू रिवर, नीरू, भद्रवाह, भद्रवाह से निकलेगा नीरू रिवर जो कि चेनाब को मिल जाएगा।
फिर हिमाचल प्रदेश में एक रिवर आएगा, मीयर रिवर। ये रिवर हिमाचल प्रदेश से ही ऊपर से आ रहा है, मीयर रिवर। और ये जो मीयर रिवर जिस वैली से गुजरेगा, यहां पे एक वैली बन जाएगी, इसका नाम होगा मीयर वैली। वैली को ग्रीन बना देते हैं, इसका नाम होगा मीयर वैली। पेपर में आएगा, बताओ मीयर वैली किस रिवर में है? तो मीयर रिवर में। मीयर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चनाब की। ठीक है जी, बनाओ। फिर उसके बाद यहां पे एक ग्लेशियर है, नुनकुन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है, इसका नाम है नुनकुन ग्लेशियर। इस नुनकुन ग्लेशियर से ये एक रिवर निकल रहा है, ये दिख रहा ना आपको, मारूसदर रिवर। नुनकुन ग्लेशियर से निकल रहा हो रिवर कौन सा है? मारूसदर रिवर। इसका नाम है मारूसदर रिवर। मारूसदर रिवर निकल गया जी नुनकुन ग्लेशियर से। और यहां के अंदर एक, यहां पे भी एक वैली आएगी, इसको बोलते हैं वारवन वैली। इसको बोलते हैं वारवन वैली। इसको वारवन वैली इसलिए बोलते हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा यूजलेस चीजों में नहीं डालना चाहता। ये जो मारूसदर रिवर है, ये दो छोटे स्ट्रीम से बनता है। उनमें से एक स्ट्रीम का नाम है वारवन, फिर आगे जाके वारवन रिवर का नाम ही बन जाता है मारूसदर रिवर। ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों मारूसदर रिवर पे यहां पे एक प्रोजेक्ट बन जाता है। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है पकलडुल। इस प्रोजेक्ट का नाम है पकलडुल प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका अलग से लेक्चर आएगा। अभी बस मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिलाना चाहता हूं कि यहां पे पकलडुल नाम का कोई पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये पकलडुल भी आके गिर जाता है किसको? चनाब रिवर को। यानी कि चनाब की ट्रिब्यूटरी नीरू, चनाब की ट्रिब्यूटरी मीयर, चनाब की ट्रिब्यूटरी मारूसदर, फिर चनाब की एक सबसे जरूरी ट्रिब्यूटरी अभी आने वाली है आगे, उससे पहले एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी पढ़ देते हैं, मंडियाल। मंडियाल चनाब की ट्रिब्यूटरी है मगर ज्यादा जरूरी नहीं है। एक और ट्रिब्यूटरी है चनाब की यहां से, यबू। यह भी ज्यादा जरूरी नहीं है मगर आपने नाम याद रखना है। नीरू, यबू, मंडियाल नीचे वाली साइड से, मीयर, मारूसदर ऊपर वाली साइड से। आगे आके इसको एक रिवर मिलेगा पैंथल खड, ज्यादा जरूरी नहीं है, पैंथल खड चनाब को मिलेगा। अब चनाब को एक सबसे जरूरी रिवर मिलेगा, कौन सा? जिसका हमें बरसों से इंतजार था, ये वाला, यानी कि तवी रिवर। तवी रिवर चनाब की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तवी रिवर का ओरिजिन काल्पस कुंड ग्लेशियर, काल्पस कुंड ग्लेशियर, या इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, सॉरी, इसका ओरिजिन है कैलाश कुंड ग्लेशियर। यानी कि एक ही के दो नाम हैं। स्योज दर पीक भद्रवा से निकलता हुआ तवी रिवर पे उधमपुर में प्रोजेक्ट है चनानी प्रोजेक्ट। चनानी फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छोटे प्रोजेक्ट हैं उधमपुर में। और मेरे प्यारे बच्चों ये तवी रिवर जम्मू सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हुए ये मिल जाएगा किसको? चनाब रिवर को अखनूर में।
अखनूर, आंखों का नूर। ठीक है, तो यहां पे आपने सबसे ज्यादा जरूरी तवी याद रखना है, और आपको यह भी पता होना चाहिए तवी पे मुंडन सेरेमनी की जाती है, रिलीजियस सेरेमनी होती है, छोटे बच्चों के बाल काटने का एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चनाब को एक रिवर मिलेगा, यह भी जरूरी रिवर है, एक छोटा सा अनस रिवर। अनस भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चनाब की। और चनाब को मून रिवर भी बोलते हैं, चन आब, चन मतलब चन का आब, आब मतलब पानी। अनस रिवर मिल गया, फिर इसको और चनाब रिवर आगे आके इसको एक रिवर मिलेगा भट नाला, ये एक रिवर मिलेगा इसको भट नाला, भट नाला। फिर चनाब अखनूर में से चला जाएगा किसको? पाकिस्तान। अखनूर से चला गया पाकिस्तान। चलिए, अब मैं आपको बस कुछ एक नाम यहां पे लिखाने वाला हूं। चनाब रिवर पे कुछ कुछ डैम्स आपने याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है? आपने याद रखना है चनाब रिवर पे एक डैम है डुलहस्ती। ठीक है, डुलहस्ती। चनाब में एक रिवर है, सॉरी डैम है रैटल। चनाब पे डैम है किरथई। चनाब पे डैम है बरसर। अभी आपने ये नहीं याद रखना कि ये डैम कब बने, कितने मेगावाट के हैं, किसने बनाए। अभी आपने बस ये याद रखना है कि ये वाले डैम चनाब रिवर पे हैं और किश्तवाड़ में हैं। कहां पे हैं? किश्तवाड़ में। मैंने आपको बताया ना कि चंद्रा और बागा मिलने के बाद आगे पाडर, यहां पे ये पाडर किश्तवाड़ में इसका नाम पड़ जाएगा चनाब। तो यहां पे डुलहस्ती, रैटल, किरथई, बरसर 4 पावर प्रोजेक्ट हैं चनाब रिवर पे। ठीक है, नंबर 1 आपने ये याद रखना है, डुलहस्ती, रैटल, किरथई और बरसर। और आपने याद रखना है सावलाकोट। सावलाकोट ये भी चनाब पे एक डैम है। फिर आपने याद रखना है बगलिहार। बगलिहार जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो बगलिहार आपको किसी जगह में डोडा में मिलेगा, मगर ये डोडा में नहीं है, ये रामबन में है। जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा डोडा, रामबन, ये रियासी, ये अलग अलग हुए हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे प्रोजेक्ट आएगा सलाल। सलाल कहां आएगा? रियासी में। सलाल पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? रियासी में है। ठीक है जी। अब असल में अगर एक बात बताऊं तो जब ये अनस रिवर चनाब को मिलेगा तो ये यहां पे प्रोजेक्ट बनता है, मगर अब चूंकि अनस छोटी ट्रिब्यूटरी है इसलिए ये सलाल जो प्रोजेक्ट है ये चनाब के खाते में आता है। तो यहां लिखा हमने 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, ये आपने याद रखने। पेपर में आएगा किरथई पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? चनाब पे। बगलिहार किस पे है? चनाब पे। सलाल किस पे है? चनाब पे। सलाल कहां? रियासी में। बगलिहार कहां? रामबन में। बरसर कहां? किश्तवाड़ में। ये पावर प्रोजेक्ट हमें याद रखने थे चनाब के बारे में, और चनाब की ये ट्रिब्यूटरीज, और चनाब के ये कहां कहां इसको क्या क्या बोलते हैं। तो चनाब को अस्किनी भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है डार्क वाटर, और चनाब को मून रिवर भी बोलते हैं। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़िए। इसके अलावा मैं सारे पीडीएफ बेहतरीन अंदाज में बनवा के अपनी वेबसाइट में डालता हूं, आप वेबसाइट में चेक किया कीजिए। और एक बात और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, हमारी 2 ऐप्स हैं। चलो एक नए पेज पे कुछ बातें बताता हूं। देखो बेहतरीन अंदाज में तैयारी कैसे करेंगे हम। हमारी 2 ऐप्स हैं,
एक ऐप का नाम है जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक का नाम है जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट। वीडियो लेक्चर्स के लिए, पेड बैचेस के लिए ये वाली है, पेड बैचेस जिसमें आते हैं, ठीक है। मगर टेस्ट सीरीज के लिए ये है, इसमें डेली करंट अफेयर आता है, उस करंट अफेयर में क्विज बना हुआ आता है। इतना शानदार क्विज है, आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसके अलावा हमारी जॉब्स अड्डा की वेबसाइट भी है। वेबसाइट में हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं, क्विज डाले हैं, एमसीक्यू डाले हैं, प्रैक्टिस सेशन डाले हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं सारे वहां पे हैं। तो कोई जानकारी चाहिए हो आपको तो आप इस नंबर पे कॉल करना, आपको मैडम बताएंगे सब कुछ। ये नंबर है हमारा, ठीक है जी। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, आगे फिर से एपिसोड आएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।